कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान गोपियों के साथ रास करते हैं और यह जो रास नृत्य का, भगवान के साथ रास का आनंद है, यह सभी प्रकार के सुखों में, सभी प्रकार के आनंद में सर्वोत्कृष्ट आनंद है। जब जीव को यह स्थिति प्राप्त होती है कि वह भगवान के साथ नृत्य कर सके, उससे अधिक आनंद की स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। वही सबसे बड़ा आनंद होता है। तो गोपियों को यह स्थिति प्राप्त हो गई और इतने बड़े भाव और प्रेम के पद तक जाने के बाद भगवान की भक्ति के 9 स्तर होते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत्थ भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो रुचिस, ततो निष्ठा रुचिस तथा। तो इस प्रकार से यह जो 9 सीढ़ियां हैं भगवत प्रेम की, उसमें सबसे पहली है श्रद्धा। सबसे पहले जब भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, जब दृढ़ विश्वास और श्रद्धा होती है, तब हम भक्ति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। श्रद्धा के बाद क्या है? तो कहा जब श्रद्धा होती है तब साधु संग मिलता है, सत्संग मिलता है, भगवान के भक्तों का हम संग करते हैं। उसके बाद क्या होता है? तो कहा भजन क्रिया। साधु संग के बाद, सत्संग के बाद हमें समझ में आता है कैसे भक्ति करना है। तो हम भगवान के नाम का जप करना प्रारंभ करते हैं, भगवान की कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। फिर जो जो भजन की पद्धति बताई जाती है उन सब को प्रारंभ करते हैं। भगवान को भोग लगाना, भगवान की पूजा अर्चना करना, वे सभी विधि हम पालन करना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद आती है स्थिति अनर्थ निवृत्ति की, जिसमें हमारे जो अनर्थ हैं भजन करने से वे सभी अनर्थ हृदय के धीरे धीरे जाने लगते हैं। पर यह जो स्थिति है ये बड़ी कठिन होती है। इसमें क्या होता है? तो कहा इसमें हमारे जितने भी अनर्थ पहले से हृदय में बैठे हुए हैं वे उड़ उड़ कर सामने आते हैं। कैसे? तो मान लीजिए कोई एक कमरा है और वह कमरा कई सालों से बंद पड़ा है। घर में कुछ अतिथि आने वाले हैं और हमें उस कमरे में उन अतिथियों को रुकवाना है। अब हमने उस कमरे का द्वार खोला तो देखा बहुत धूल जमी पड़ी है। तो हम क्या करेंगे? झाड़ू लेकर सफाई करना प्रारंभ करेंगे। लेकिन बहुत धूल जम गई है, इतनी धूल है कि ऐसे उंगली में लो तो धूल ही धूल हाथ में आती है। तो सर्वत्र धूल धूल है, जितना फर्नीचर है, गद्दे हैं, बिस्तर है, सब पर धूल हो गई है। हमने द्वार खोला, धूल उड़ी नहीं, धूल जमी हुई है। लेकिन हमने झाड़ू ली और सफाई करना प्रारंभ किया तो क्या होगा? सबसे पहले तो धूल खूब उड़ेगी और हमें लगेगा इससे तो अच्छा कि बंद कमरा ही ठीक था, कम से कम धूल बैठी हुई थी। अब तो और धूल उड़ रही है, अरे इतनी धूल कहाँ से आ गई? तो वह धूल तो पहले से ही है, लेकिन यदि सफाई करनी है तो वह जो धूल उड़ रही है उसको सहन करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, मुंह बांधना पड़ेगा, जो भी करेंगे, लेकिन कमरा साफ करना है। तो जो धूल उड़ रही है, हमारे मुंह पर लग रही है, आंखों में जा रही है, सबको सहन करना पड़ेगा। और तब जब एक बार सफाई करेंगे थोड़ा साफ होगा, फिर दूसरी बार सफाई करेंगे तब थोड़ा साफ होगा, और फिर जब पोंछा लगाएंगे तब वह धूल पूर्ण रूप से वह कमरा साफ हो पाएगा। इसी प्रकार से हमारे हृदय में जो अनर्थ हैं, ये कई कई जन्मों से, हमारा शरीर तो बदल जाता है लेकिन मन बदलता नहीं है, मन वही होता है। यही मन हर जन्म में हमारे साथ जाता है। इस मन के ही कारण तो जो पाप पुण्य बनते हैं, उसी के कर्म फल हमको अलग अलग जीवन में भोगने पड़ते हैं। तो ये मन एक ही होता है और ये
अनेक जन्मों से पाप करते हुए इतना मैला हो गया, इतना मैला हो गया, इसमें इतनी धूल जम गई है कि जब हम भजन करना प्रारंभ करते हैं तो मानो इस मन की सफाई होती है और तब यह धूल उड़ उड़ के दिखाई देती है। तब हमें लगता है अरे इतना कचरा था, इतना धूल, इतना मैल मेरे हृदय में है, इतने विकार मेरे हृदय में है, तब समझ में आता है। लेकिन तब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम चौथी सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं। जिनका अभी तक भक्ति में पांव भी नहीं रखा, कम से कम हम उनसे तो आगे हैं, चौथी सीढ़ी पर पहुंच गए हैं। और तब ये विकार धीरे धीरे निकलते हैं, तब काम खूब उठ उठ कर आता है और साफ होता है, फिर क्रोध आता है और साफ होता है। सभी विकार उठ उठ कर हमें दिखते हैं कि हमारे हृदय में ये पड़े हुए हैं, और तब इनकी सफाई होती है जब हम भजन क्रिया करते हैं, जब भगवान के नाम का जप करते हैं। फिर क्या होता है, तो कहा यह जो स्थिति है ये बड़ी कठिन है इसको पार करना, पर यदि इसको पार कर लेते हैं तब भगवान में दृढ़ निष्ठा उत्पन्न होती है। तब हमें कोई डिगा नहीं सकता, तब डगमग वाली स्थिति नहीं होती। और निष्ठा के बाद फिर रुचि उत्पन्न होती है, और रुचि के बाद जब भगवान में, भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न हो जाती है, तब हमारा मार्ग निष्कंटक हो जाता है। उसके बाद स्थिति आती है भाव की, भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होता है, और तब अंतिम स्थिति होती है इस भक्ति की सीढ़ियों में, जो कि प्रेम है। तब प्रेम प्रकट होता है, जैसी इन गोपियों की स्थिति है, जैसा इन गोपियों का भाव है, ऐसा प्रेम प्रकट होता है। गोपियां इस प्रेम के स्तर पर पहुंच गई हैं, लेकिन अभी हृदय में एक बात उठती है। क्या? सभी गोपियों को ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण केवल हमें प्राप्त हुए हैं, केवल मेरा प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। गोपियों को यह भान नहीं होता कि हमारे साथ अन्यों के साथ भी कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। गोपी को लगता है कृष्ण केवल मेरे हैं और मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। तब बीच में ही भगवान कृष्ण गोपियों के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए बीच में से ही भाग जाते हैं। क्या करते हैं भगवान? लुप्त हो जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं। और वर्णन है, एक गोपी को लेकर भगवान कृष्ण जाते हैं, और वह गोपी कौन है? तो कहा श्रीमती राधा रानी को तो साथ में लेते हैं, और उनको साथ में लेकर कृष्ण जाकर कहीं छुप जाते हैं। अब गोपियां नृत्य करते करते जब देखती हैं कि अरे कृष्ण कहाँ गए, तब एकदम घबरा जाती हैं। इतना अधिक प्रेम का जिस व्यक्ति को अनुभव हो रहा हो, इतना अधिक प्रेम का, प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की सीमा को जिसने अनुभव कर लिया हो, और किसी निर्धन को, किसी गरीब को, अकिंचन को, भिखारी को यदि मान लीजिए अचानक बहुत सारा धन मिल जाए, अचानक वह करोड़पति बन जाए और तुरंत उससे वह सारा का सारा धन छीन लिया जाए, तो उसकी क्या स्थिति होगी, क्या दुख उसके हृदय में होगा। ऐसा ही दुख गोपियों के हृदय में होता है। जो कृष्ण जगत की संपत्ति है, जो जगन्नाथ है, वे कृष्ण गोपियों को प्राप्त हो गए, लेकिन फिर अचानक नृत्य करते करते कहीं जाकर छुप गए, लुप्त हो गए। गोपियों के हृदय में बड़ा कष्ट होता है, बड़ा विरह की वेदना उठती है। और तब यह गोपियां सभी एक साथ मिलकर एक स्वर से, जब कोई प्रेम की उस स्थिति पर पहुंच जाता है, भगवान को अपना मानने लगता है, तब सभी के मुख से एक साथ बड़ा सुंदर गीत निकला, जो भागवत का प्राण है। भागवत स्तुतियों का ग्रंथ है, इसमें स्तुति ही स्तुति है। प्रथम स्कंध में कुंती महारानी भीष्म पितामह की स्तुति है, उसके बाद ध्रुव महाराज की स्तुति है, अजामिल की स्तुति है, कई स्तुतियां हैं। और दशम स्कंध जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, इस दशम स्कंध में मुख्य 5 गीत हैं। वेणु गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत, इस प्रकार से 5 गीत हैं, जिनमें से भी शिरोमणि है यह गोपी गीत। बड़ा सुंदर है, और गोपियां भाव से इस गोपी गीत को गाती हैं, और इसमें भगवान से कहती हैं, हे कृष्ण,
जब से आपने ब्रज वृंदावन में जन्म लिया है तब से लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर गली गली में भटक रही हैं कि हमें भी भगवान के कहीं दर्शन मिल जाएं। लेकिन लक्ष्मी जी को वृंदावन में आपके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। वैकुंठ में चरण सेवा करती हैं पर वृंदावन में आप दुर्लभ हैं। फिर कहा कि हे कृष्ण, हम तो आपकी निःशुल्क दासिकाएं हैं, हमने कभी आपकी सेवा के बदले में कुछ मांगा नहीं है। हम सभी कैसे भक्त हैं? तो हम सभी संसार में भगवान से कुछ मांगते हैं तब उनकी भक्ति करते हैं। लेकिन गोपियां कैसी भक्त हैं? वे कुछ मांगती नहीं हैं, वे सोचती हैं कि मैं कृष्ण को क्या दे दूं, मैं कृष्ण की कैसे सेवा कर दूं, मुझ में ऐसा क्या है, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं कृष्ण की सेवा में लगा दूं। ये भाव गोपियों का है। भक्त भी 4 श्रेणी के होते हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। आर्त 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण में जाते हैं। कौन कौन जाता है? तो कहा जो आर्त है, जो बड़ा दीन दुखी है, संसार से त्रस्त है, वह व्यक्ति संसार के दुखों से दुखित होकर फिर भगवान की शरण में जाता है, वहां सुख खोजता है। दूसरा जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है भगवान के विषय में, जिसमें बुद्धि है, दिमाग है, जो विचार करता है, अरे संसार को बनाने वाला कौन है, अरे ये सूर्य है, चंद्रमा है, ये तारे हैं, ये वृक्ष हैं, इसको भला किसने बनाया है। तो जो इस प्रकार से विचार करता है वह जिज्ञासु भक्त भगवान की शरण में जाता है। तीसरा प्रकार का भक्त होता है अर्थार्थी। अर्थार्थी का अर्थ क्या है? जो कुछ अर्थ से, किसी प्रयोजन से भगवान की ओर जाता है, मुझे ये प्राप्त करना है। जैसे ध्रुव महाराज राज्य पद की अभिलाषा से भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान उनको भी प्राप्त होते हैं। तो यदि हृदय में कोई इच्छा है तो भी भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान उसको भी पूर्ण करेंगे और उससे आगे अपनी भक्ति भी प्रदान कर देंगे। चौथे प्रकार का भक्त होता है ज्ञानी, जो वास्तव में जानता है शास्त्रों का सार क्या है, क्या करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, वह ज्ञानी भक्त भगवान के शरण में जाता है। तो ये जो गोपियां हैं यह तो सबसे बड़ी भक्ता हैं और भक्ति कैसे की जानी चाहिए ये सिखाती हैं। तो कहती है, नाथ हम तो आपसे कुछ चाहते नहीं हैं, हम तो आपसे प्रेम करते हैं, आप क्यों हमें बीच में छोड़कर चले गए। और हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, यदि इस प्रकार से छोड़ के ही जाना था तो जिस समय बड़े बड़े असुरों ने ब्रजमंडल में आक्रमण किया उस समय आपने हम ब्रजवासियों की क्यों रक्षा की। जब आज विरह की वेदना से हमारे प्राण हरने थे तो पहले ही मर जाने देते, उस समय क्यों हमारी रक्षा की हे ऋषभ, और आज क्यों हमें इस प्रकार से मार रहे हैं। गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम। हे भगवान, आपकी कथा, यह गोपी गीत का भी सार सर्वस्व है। यह जो 9वां श्लोक है यह संपूर्ण भागवत के 18,000 श्लोकों का यदि सार देखा जाए तो गोपी गीत है। और गोपी गीत का भी कोई सार श्लोक है तो वह यह 9वां श्लोक है, जिसमें कहती हैं गोपियां, तव कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा से भगवान क्या होता है? तो कहा, संसार में जो जीव जल रहे हैं, संसार के दुखों से, तापत्रय से जो जल रहे हैं, आपकी कथा उन सभी जलते हुए जीवों के लिए वर्षा का काम करती है, उन सभी को आनंद शीतलता प्रदान करती है। और जो आपकी कथा का गान करते हैं, जो आपके विषय में दूसरों को बताते हैं, उनसे बड़ा दानी संसार में और कोई नहीं है। वे सबसे बड़े दानी हैं जो किसी भटकते हुए जीव को भगवान की शरण में ले जाएं, वे सबसे बड़े दानी हैं। तो इस प्रकार से गोपियां सुंदर गोपी गीत गाती हैं। आइए हम सभी भी भाव से, प्रेम से इस गोपी गीत का स्मरण करते हैं। हमारे पास समय अधिक नहीं है, इसलिए कुछ श्लोकों का गान करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए सुंदर गीत का श्रवण करते हैं। गोप्या उचुहु। देखिए, अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, साइंस बहुत आगे बढ़ गई है और सभी के पास मोबाइल भी है। तो यदि आप लोगों को गोपी गीत याद न हो तो आप लोग